भैया राहुल गांधी पे बोलना भी नहीं आता। ये खानदानी राजनीति है, तो एक वैसे आदमी एक वैसे बच्चे को भी ज्ञान होएगा हैं, ये सब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है सर। इसने अभी एक दिन अभी ये बात कही जल्दी में कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। दुर्भाग्य से पर तो खुशी होनी चाहिए पूरी कांग्रेस को, और इस मिठाई बांटनी चाहिए। ओछी राजनीति नहीं है तेजस्वी यादव की। मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग क्यों बोला? किसी नाम को लेकर बोलना चाहिए था कि बात नहीं है। नवी फैल को सीएम बनाओगे, डेप्यूटी सीएम बनाओगे तो यही होगा। देख भाई राहुल गांधी, तेरे लोकतंत्र की डांडी। सावरकर नहीं जो माफी मांग लेंगे। भाई सावरकर वो बन नहीं सकता जिंदगी में। जब सेल्यूलर जेल में रहेगा ना 2 घंटे तो पता चलेगा। देखो जिस तरीके की भाषा का उपयोग आज राहुल गांधी कर रहा है ना, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पार्टी बचेगी ही नहीं एक समय में। जनता की आवाज़ कौन उठा रहा है? जनता की आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग, उन लोगों ने चाय बेची है। हाँ, तब जाके आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो भैया राहुल गांधी पे बोलना भी नहीं आता। ये खानदानी राजनीति है, तो एक वैसे आदमी एक वैसे बच्चे को भी ज्ञान होएगा हैं, ये सब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है सर राजनीति का। हाँ, न्यू कह रहा है कि अब सुनो, अब ये शोर मचा रहा है कि मेरी वो चली गई सदस्यता हैं। इसने अभी एक दिन अभी ये बात कही जल्दी में कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूँ। दुर्भाग्य से पर तो खुशी होनी चाहिए पूरी कांग्रेस को, और इस मिठाई बांटनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो बोलते हैं कि डरे हुए इसलिए इस तरह का हथकंडा अपना रही बीजेपी। कौन डरे हुए हैं? पीएम मोदी, यही सब डरे हुए हैं। कांग्रेस वाले। ये गठबंधन जो हो रहा है ना, ये सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। पार्टियां एक साथ आई है, क्या इसका असर होगा 24 में? 17 को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वो दागी हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के। कौन से बताइए जरा। हाँ, बहुत है, बहुत है भैया। अच्छा, चुनाव में असर होगा जो यात्रा करके आए थे उसका? कैसे? राहुल गांधी यात्रा का कोई नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और जो यात्रा ये क्या बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने की बात करें उनके खिलाफ, ये मोदी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल ये भी जल्दी जाने वाले हैं, देखियो। जेल में? हाँ, क्यों इन्होंने शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना दिया? क्या जरूरत थी? और ना बना सके किसी को। एजुकेशन का और शराब का कहीं मेल नहीं है। हैं, जो आदमी शिक्षा मंत्री है उसे शराब मंत्री बनाना बिल्कुल गलत है। हाँ, देख भाई राहुल गांधी, तेरे लोकतंत्र की डांडी। ये है हकीकत, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कौन से मानसिक दिवालियापन में वो जीते हैं? वो कांग्रेस पार्टी है ना, उसका नाम बताऊं क्या रखना चाहिए? मानसिक दिवालियापन प्राइवेट लिमिटेड। ज्यादा कम हुआ सर? कम हुआ। ज्यादा बताऊं कब होता? चारा चोर महागठबंधन प्राइवेट लिमिटेड, कोल माइन घोटाला प्राइवेट लिमिटेड, बोफोर्स घोटाला प्राइवेट लिमिटेड, नसबंदी कराओ योजना। नाम तो ये होने चाहिए सर, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं हम, तो ये लोकतंत्र है। सच में जेपीसी की मांग कर रहे थे, करवाना चाहिए था उनको। एक बात बताइए सर, अगर इतनी दिक्कत थी वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं एक बात बोल रहा हूँ, सरकार है, आप सरकार को जाके कुछ भी बोल दो, सरकार आपके बोलने पे कर लेगी। आपकी वैल्यू क्या है? आप एक सांसद हो, नहीं आप एक सांसद ही हो। अपने आप को देश का बाप ना समझो। वो अपने आप को बाप समझता है देश का, कि मैं गांधी क्या बोला, गांधी पर से माफी नहीं मांगता। भाई तू गांधी है, गांधी नहीं है। सावरकर नहीं जो माफी मांग लेंगे। भाई सावरकर वो बन नहीं सकता जिंदगी में। जब सेल्यूलर जेल में रहेगा ना 2 घंटे तो पता चलेगा सावरकर क्या थे, ठीक है। और वो जो बोलते हैं माफी मांगने वाला, कांग्रेस के मैं हजारों नेताओं के नाम गिना सकता हूँ, हजारों शहीदों के नाम गिना सकता हूँ, जो जब जब पकड़े गए आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी के संग्राम में, वो माफ़ी मांग के छूटते थे ताकि वापस और बड़े लेवल पे जाके उस मुद्दे को बना सके। क्योंकि आप जब अंदर कैद हो, आप क्या करोगे अंदर बैठ के? कुछ कर पाओगे? आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। बाहर निकलने के लिए आपको जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, वो एक योजना होती थी। और नेहरू के साथ भी ये हुआ है। नेहरू ने भी कई बार माफिया मांगी है। आपको ना पता हो तो बता दूं, पंजाब के एक एरिया में नेहरू गए थे तो उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। तो उनके पिताजी ने
मोतीलाल नेहरू ने माफीनामा लिख के दिया था कि नेहरू कभी अब इस एरिया में नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। और ये लीगल बात बोल रहा हूँ, कोई हवा की बात नहीं बोल रहा हूँ, इसके प्रूफ और साक्ष्य पड़े हैं। और वो और उसकी औलादे और उसका खानदान आज सावरकर पे, वीर सावरकर है, वो सावरकर बोलना बंद करे, वीर सावरकर है। मेरा सवाल होगा कि 17 पार्टियां साथ में कांग्रेस के भी साथ दे रही है बीजेपी के खिलाफ काम करने के लिए, मतलब प्रदर्शन करने में, क्या ये सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ असर होगा? बताता हूँ सर, साथ की बात तो है। अब पहले ये देखते हैं कांग्रेस अपनी जनता, अपने राज्य की जनता का साथ देती है या अपने गठबंधन के चोरों का। कल ही तेजस्वी यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में रहने वाली गुजराती कम्युनिटी ने केस फाइल करने के लिए अर्जी दी है धमतरी पुलिस थाने में। अब हम ये देखना चाहते हैं कांग्रेस अपने वहाँ के लोगों की तरफ खड़ी होती है या केवल और केवल अपनी है ना सीटें बचाने के लिए, स्वार्थ के लिए तेजस्वी यादव की तरफ खड़ी होती है। अब पता चलेगा कांग्रेस की असलियत का। हकीकत तो ये है। एफआईआर क्यों दर्ज हुआ फिर? सर, तेजस्वी यादव ने बोला है सारे चोर गुजराती क्यों होते हैं, सारे ठग गुजराती क्यों होते हैं। भाई गुजराती ठग नहीं होते, गुजराती वो होते हैं जिन्होंने भारत बनाया, सारी रियासतों को जोड़ने वाला गुजराती था। जिसको तुम गांधी बोलते हो वो गुजराती था। जिसने देश में सबसे बड़ी विकास, सबसे कम समय में सबसे बड़े लेवल पे विकास किया है वो गुजराती है। ठीक है, आज़ादी में जितनों ने बलिदान दिया है उनमें से अधिकतर फाइनेंशियली जिन्होंने सपोर्ट किया वो गुजराती थे। जिस आरएसएस ने जब चाइना से युद्ध हुआ तो कांग्रेस यहाँ पे छिप के घुसी हुई थी ना, डर के मारे, तो वो आरएसएस है ना वहाँ पे बॉर्डर पे जाके हमारे घायल सैनिकों की मदद कर रही थी। वो भी गुजराती से थे सबसे ज़्यादा उस टाइम पे, महाराष्ट्रन और गुजराती थे। ठीक है ना, तो ये बोलना बंद करे वो लोग, और उनकी ओछी राजनीति है ना वो गलत है कहीं ना कहीं। सर एक बात बताइए, ओछी राजनीति नहीं है तेजस्वी यादव की? मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग क्यों बोला? उनको किसी नाम को लेकर बोलना चाहिए था, आरोप लगाना था। भाई साहब, किसी नाम को लेकर बोलना चाहिए था की बात नहीं है। नवी फैल को सीएम बनाओगे, डेप्यूटी सीएम बनाओगे तो यही होगा। और दूसरी बात, ये इसे जबान फिसलना नहीं बोलते हैं, ये इनकी दोहरी मानसिकता है। ये जो बोला था ना तेजस्वी यादव कि बिहारियों के लिए घृणा फैलाई, उसने क्या किया? सांप्रदायिकता तो गुजरातियों के लिए उसने पूरे भारत में फैला दी है। माफ़ी मांगे अभी के भी, हिम्मत है तो मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा, वैसे तेजस्वी यादव जी को बधाई भी हो, उनके घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है, माँ भवानी का आगमन हुआ है, क्योंकि नवरात्रा चल रही है। तो तेजस्वी यादव जी, लक्ष्मी आपकी पुत्री है। जो काला धन चुरा रखा है ना, वो धन, वो लक्ष्मी नहीं होता है, उसे पाप का धन बोलते हैं, जो कभी ना कभी निकलता है। आपके पिताश्री भी निकल रहा है, आप पे भी निकलेगा। यही बात उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बार बोल चुके हैं। और अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, उसमें भी करीब करीब जहाँ भी जाते थे वहीं पे यही बात बोलते थे। देखो जिस तरीके की भाषा का उपयोग आज राहुल गांधी कर रहा है ना, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पार्टी बचेगी ही नहीं एक समय में। ऐसा समय आ जाएगा, अगर कांग्रेस को नष्ट करने का श्रेय अगर किसी को मिलेगा तो भैया वो राहुल गांधी को मिलेगा। हाँ, राहुल गांधी ही अपनी पार्टी को डुबोएंगे। अपने बाप दादा का नाम मिट्टी में कौन मिलाएगा? राहुल गांधी मिलाएगा। अपनी दादी का नाम मिट्टी में कौन मिलाएगा? राहुल गांधी मिलाएगा। और कौन मिलाएगा? गांधी, जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, उसका नाम मिट्टी में कौन मिलाएगा? राहुल गांधी मिलाएगा, और कोई नहीं मिलाएगा दूसरा। तो बोलते हैं कि जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ नहीं है ये। जनता की आवाज़ कौन उठा रहा है? जनता की आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं ना, वो लोग, उन लोगों ने चाय बेची है। हाँ, तब जाके आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो ताकि उनको ये पता लगे कि जनता के मन में क्या है, जनता के दुख दर्द क्या है, और तब आज वहाँ पे जाके जनता के लिए, जनता के हित में जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए हो रहा है। आज राष्ट्र हित में काम हो रहा है, देश हित में काम हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो आज करीब करीब इसमें काफ़ी दिन हो चुके हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई को स्थगित होते हुए। रोजाना पार्लियामेंट में हंगामा देखने को मिल रहा है। और जब से राहुल गांधी जी की सदस्यता गई है, तब से और ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो लगता है कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। धर्म की नहीं, इसको विकास की राजनीति बोलते हैं। विकास की राजनीति, धर्म की राजनीति कब तक होती? और
एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, ये विपक्षी लोग, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आज देश में तानाशाही चल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाई तानाशाही उस समय नहीं थी जब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की जा रही थी। उस वक्त नहीं थी तानाशाही, उस वक्त क्या था? वो था लोकतंत्र, जब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे, वो क्या था? हाँ, और जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई रातों रात, वो क्या था? वो थी ना तानाशाही। तो आज देश में लोकतंत्र जीवित है, इसीलिए मेरे जैसा एक आम युवा खड़ा होके बोल रहा है। और यही लोकतंत्र की खासियत है कि आप भी इस सीपी में, इस कनॉट प्लेस में आके देशवासियों का इंटरव्यू ले रहे हो। वो तो बोल रहे हैं कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे, फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है तो सर। वास्तव में हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म में सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। ये लोग जानबूझ के मुसलमानों को और दूसरे लोगों को डराने के लिए ये बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सारे हिंदू बनना पड़ेगा। सब धर्म कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि आपको यहाँ की जो वे ऑफ लाइफ है वो सनातन के हिसाब से चलानी पड़ेगी। हमारी अब इंडोनेशिया के अंदर भी तो मुसलमान जो हैं वो रामलीला करते हैं, परंतु वो हिंदू बन गए क्या? वो वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, ये एक जीवन की पद्धति है। हिंदुइज्म जो है वो एक धर्म के नाम से ये जो कहा जा रहा है वो नहीं है। इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ कि आप हमारे समाज के हिसाब से चलो। राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू बताते हैं अपने आप को, हिंदू हैं वो कि नहीं? जिसके बाप पारसी थे, जिसकी माँ क्रिश्चियन थी, जिसकी नानी दादी जो है वो पारसी थी, वो हिंदू पता नहीं कहाँ से हो गया। कब उसने हिंदुइज्म अडॉप्ट किया? उसने या प्रियंका ने? कहीं बताओ तो सही, वो हिंदू कहाँ से हुए ये बताओ। वीडियो आता है उनका, पूजा तो कोई भी कर सकता है।